इस मॉडल में हम लोग ऐसा एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया है कि जहाँ कोई भी बंदा घर पे बैठ के एक टेक्निकल एंड इंटरनेट सपोर्ट लेके आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी पार्टनर को ना कि सर्विस प्रोवाइडर सर्च करने की जरूरत है, ना कि क्लाइंट सर्च करने की जरूरत है। उनको घर बैठे उनके ऑफिस में बैठ के एक ही जगह पे क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर मिल रहे हैं। तो ये एक ऐसा अवसर है जिसमें आप बहुत ही कम लागत में आपका खुद का एक सोशल एंटरप्राइज खड़ा करने की चाह सकते हैं। सोशल एंटरप्राइज में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। जैसे बाकी एंटरप्राइज का मैं बताऊंगा लाखों में होता है, हमारा कुछ हजारों में होगा। दुनिया भर में भारत एक इकलौता ऐसा देश है कि जहाँ हजारों स्टार्टअप डेली स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जॉब करते रहिए, जो आपकी डेली आमदनी है उस पर फोकस करिए, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा सोशल एंटरप्राइज या ऐसे एंटरप्राइज में भी काम कीजिएगा जो आपके लिए एक अच्छा सोशल कंट्रीब्यूट करने का साधन हो, एक अच्छा इनकम जनरेट करने का एक जरिया हो। यही एक सलाह मेरे एंड से आपके लिए रहेगी। दोस्तों, आज के कोच किरण पाटिल शो में हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जिन्होंने 2012 से अपनी उद्यमी यात्रा की शुरू की और खुद सफल होने के बाद अब दूसरों को सफलता दिलाने का मिशन बन गया है। मैं बात कर रहा हूं श्री सतीश परिमल सर की, जो पीएमएस एचआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और मेडअप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मेडअप की शुरुआत थाईलैंड से हुई थी और यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सोशल एंटरप्राइज का हिस्सा है। खास बात यह है कि मेडअप भारत में कम्युनिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी मॉडल का पहला अनोखा प्रयास है। आज हम जानेंगे कि सतीश सर का यह सपना लोगों को रोजगार और सफलता दिलाने के लिए पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। सतीश परिमल सर, आपका स्वागत है कोच किरण पाटिल शो में। और काफी अच्छा आपका मिशन है, हम काफी इंप्रेस हो गए। तो मेडअप, ये नाम आपने कैसे रखा और क्यों रखा? काफी अच्छा नाम है मेडअप। नाम रखने के पीछे क्या आपकी साइकोलॉजी थी और क्यों इसको चुना गया है? सभी को नमस्कार। जैसे सर ने इंट्रोड्यूस किया, मैं सतीश परिमल, जो कि पिछले 12 साल से एक उद्यमी यात्रा पे हूँ। जैसे सर ने बताया कि सोशल एंटरप्राइज का एक अनोखा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जो कि कम्युनिटी बेस्ड मॉडल में हम लोग आया है। तो लास्ट 10-12 साल में मैंने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, इंस्टीट्यूशंस है, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी है, जो ऑर्गेनाइज लोगों को एक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, अलग विद कुछ स्टैट्यूटरी बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये 12 साल की यात्रा में ये भी समझ में आया कि अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में जो लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट में जो लोग हैं, उनके लिए अभी तक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिला नहीं। तो हमने सोचा कि चलो एक ऐसे यात्रा स्टार्ट करते हैं जहां जो 85% हम लोगों की पॉपुलेशन है, जो फील्ड में बिलोंग करती है अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में, उनके लिए कुछ करें। तो वही सोचकर हम लोगों ने ये नया अध्याय स्टार्ट किया है मेडअप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें हम लोग मिलियंस ऑफ लोगों को रोजगार देने की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पहले ये ऑफलाइन एंड आगे जाके एग्रीगेटर सेगमेंट में बदल गया, एंड अभी हम लोग लेके आ रहे हैं एक फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें बहुतांश जो भी महिलाएं हैं, रिटायरमेंट के एज में जो भी पर्सन्स है, जो सोशल में कुछ करना चाहते हैं, सोशल कॉज का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है खुद रोजगार क्रिएट करने का और बाकी लोगों को भी रोजगार क्रिएट करने का। शुरुआती दिनों में आपको क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ा और उसने आपको कैसे सॉल्यूशन आपने निकाला? सही प्रश्न है। शुरुआती दिनों में जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज सेगमेंट में बहुत सारी ऑप्शंस है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, देन आपके लिए प्राइवेट फाइनेंस है, एक इकोसिस्टम है जो आपको आगे जाने के लिए हेल्प करती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में अब तक ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको एक सपोर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो ऑब्वियसली एक इकोसिस्टम ना होने का रियलिटी होगा या लैक ऑफ फाइनेंस होगा। गवर्नमेंट की इतनी सारी ऐसे कुछ सुविधाएं नहीं कि सोशल एंटरप्रेन्योर खुद भी उतने आसानी से खड़ा हो पाए और उसकी जो उद्यम चल रही है उसको भी वो लेवल पे लेके जाए। तो ये सारी कठिनाइयां शुरुआती दिनों में सामने आ रही थी। तो हमने 12 साल में कुछ ऐसे काम किए कि वो चुनौतियां अभी भी है लेकिन कम हो गई है।
और आशा करते हैं कि अगले कुछ सालों में वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगी। ओके, आज मेडअप का सबसे अच्छा यूएसपी क्या है? आज मेडअप जो है भारत भर में एक ट्रस्टेड ब्रांड बन के रह गया है, जो कि डोमेस्टिक सर्विस सेक्टर में एक पॉजिटिव पिक्चर क्रिएट करता है। आजकल अगर आप देखेंगे आपके घर में या आस पड़ोस में जब भी आपको डोमेस्टिक हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है तो पहले हम लोग अपने सिक्योरिटी पे, हमारे कांटेक्ट के लोगों पे डिपेंड करते थे। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी कि आपको वो टाइम पे मिलेंगी नहीं, सैलरी ब्रैकेट अलग रहेगा, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेफरेंस चेक नहीं होगा या स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं हुआ होगा। तो हम लोग इस सब प्रॉब्लम्स को ओवरटेक करके एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है कि जिसमें इन लोगों का केवाईसी चेक करते हैं, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, इनका रेफरेंस चेक बैकग्राउंड होके आपके घर में एक वेरीफाइड ट्रेंड एंड रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम लोग वो स्टेज पे है कि एक ट्रस्टेड नाम के साथ साथ ट्रस्टेड सर्विस पार्टनर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ केयर में सेक्टर में आज इतनी बड़ी स्पर्धा है, तो उसमें मेडअप की अलग पहचान कैसे बन रही है? जैसे कि आप दुनिया भर का एक पॉपुलेशन इंडेक्स देखेंगे तो इंडिया का पॉपुलेशन अगले कुछ 20-25 साल में जो भी अभी क्राइसिस पॉपुलेशन है वो आगे जाके वो ओल्ड एज सेगमेंट में जाने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादातर आपको मिडिल सेगमेंट से लेके ओल्ड एज सेगमेंट में जाने वाली, तो उनके लिए 5-10 साल के बाद कुछ स्टार्टअप करने के बजाय, 5-10 साल के बाद कुछ एक उद्यम खड़ा करने के बजाय हम लोग आज ही वो सेगमेंट में एंट्री कर चुके हैं, जहां हम लोग जो भी सीनियर सिटीजन्स है, ओल्ड एज पर्सन है, उनके लिए मेडअप के थ्रू अटेंडर, पेशेंट केयर होंगे या अलग विद कुछ ओल्ड एज होम सीनियर सिटीजन केयर टाइप सेंटर होंगे। तो ऐसे अलग अलग मॉडल के साथ लेके आ रहे हैं, जिसमें जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है एंड यू कैन से अलग विद द हेल्थ केयर जो केयर टेकर इंडस्ट्री, उसमें खुद एक ब्रांड बन रही है। एक उद्यमी के तौर पर आपका सबसे बड़ा सीख क्या रहा? जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज दो सेगमेंट में जो हम लोग काम करते हैं, तो जो चुनौती ऑर्गेनाइज सेगमेंट में आती है उससे बहुत ज्यादा चुनौतियां अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में आती है। बट उस चुनौती का सामना करते वक्त आप खुद एक इंसान के तौर पे डेवलप होते हो एंड जहाँ आप मिलियंस ऑफ लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट का एक अवसर प्रदान करते हैं, तो उससे जो सुकून मिल रहा है तो बहुत ही अलग लेवल का है। फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताइए, जो आप फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में पैन इंडिया देना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या अवसर है? जैसे कि मैंने बताया, मेडअप एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करके आई है जो भी कम्युनिटी बेस है। वो भारत भर में एकलौता एक स्टार्टअप होगा या एकलौता एक मॉडल है जो कम्युनिटी बेस पे सोशल एंटरप्राइज रन करना चाहते हैं। इस मॉडल में हम लोग ऐसा एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया है कि जहाँ कोई भी बंदा घर पे बैठ के एक टेक्निकल एंड इंटरनेट सपोर्ट लेके आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको आपका ऑफिस का जरूरत नहीं है, ज्यादा मैनपावर की जरूरत नहीं है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर जॉब लेने के लिए उत्सुक है तो वो लोग हमारे एक एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। पैरेलली जिनको सर्विसेज चाहिए ऐसे क्लाइंट भी वो प्लेटफॉर्म पे अपना इंक्वायरी दर्ज करते हैं। ये पूरा डेटा सिस्टम इंटीग्रेटेड होने के साथ साथ हमारे साथ एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के सहायता से एक कम्युनिकेटिव डेटा हमारे पास मिल जाता है। तो वही डेटा हम लोगों के लिए बेस वर्क हो जाता है जो कि हम लोग प्रदान करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर को। ओके, तो फ्रेंचाइजी पार्टनर को ना कि सर्विस प्रोवाइडर सर्च करने की जरूरत है, ना कि क्लाइंट सर्च करने की जरूरत है। उनको घर बैठे उनके ऑफिस में बैठ के एक ही जगह पे क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं। तो उनको करना क्या होता है, खाली ये क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर में कोऑर्डिनेशन करना है। उनका इंटरव्यूज कोऑर्डिनेशन होगा, देन उनका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होगा, ये सब ऑपरेशनल पार्ट जो है वो फ्रेंचाइजी पार्टनर को करना होता है। तो ये एक ऐसा अवसर है जिसमें आप बहुत ही कम लागत में आपका खुद का एक सोशल एंटरप्राइज खड़ा करने की चाह रख सकते हैं या कुछ एक आपका बड़ा सपना रख सकते हैं। अभी आपको तो पता ही है, कौन सा बिजनेस चालू करते तो थोड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेडअप का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट वगैरह कितनी है? तो जैसे कि मैंने बताया ये सोशल एंटरप्राइजेस है, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ कैपिटल की बात करेंगे तो सोशल एंटरप्राइज में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है।
जैसे बाकी एंटरप्राइज का मैं बताऊंगा लाखों में होता है, हमारा कुछ हजारों में होगा। अलॉन्ग विद दिस आपको कॉस्ट लगने वाला है, आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट से लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, इंटरनेट कनेक्टिव होगा, एंड ऑब्वियसली कॉल कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ आपका लैंडलाइन होगा या मोबाइल होगा। बस इतनी सामग्री के साथ आप आपका खुद का सोशल एंटरप्राइज स्टार्टअप हमारे साथ कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने वालों का कंपनी की तरफ से, मेडअप की तरफ से क्या क्या सपोर्ट रहेगा? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें आपको मैन, मशीनरी, मटेरियल, देन आपको कुछ ब्रांडिंग, मार्केटिंग, लीगल, एचआर ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम भी हमारे ये प्लेटफॉर्म में ऑपरेशन मैनेजमेंट खाली हमारी फ्रेंचाइजी पार्टनरों को करना होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट छोड़ के जो भी आपको लीगल सपोर्ट है, एचआर सपोर्ट है, अकाउंटिंग सपोर्ट है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग होगा, लीड जनरेशन होगा, ये सारा सपोर्ट कंपनी हेड ऑफिस आपको प्रोवाइड करती है और उसका आपको एक पैसे का भी बर्डन आपके नहीं आता है, वो पूरी कंपनी टेक कर लेती है। फ्रेंचाइजी लेने के बाद उसकी मतलब शुरुआत कैसे होगी? बिजनेस सेटअप कितने दिनों में होगा? जैसे कि हम लोग जैसे अगर आज फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट साइन करते हैं तो अगले हफ्ता भर में आपके एरिया का रेकी किया जाता है हमारे सर्वेयर से। रेकी करके कौन से एरिया में ज्यादातर डोमेस्टिक हेल्पर मिल सकते हैं, कौन सी एरिया में ज्यादातर क्लाइंट मिल सकते हैं, ऐसे एरिया को हाईलाइट किया जाता है। वही एरिया में हमारी बैकएंड की टीम जो है कंपनी का ब्रांडिंग, मार्केटिंग करके वो लोगों तक पहुंचने का प्रयास करती है। तो लगभग पकड़ के चलिए कि पहला एक मंथ जो है, तो एक मंथ आपको वो सेटअप होने के लिए लगता है। अच्छा, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, एंड नेक्स्ट मंथ से आप आपका रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस। एक फ्रेंचाइजी पार्टनर को कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, मतलब आरओआई कितना आएगा अगर वो फ्रेंचाइजी लेगा? जैसे मैंने बताया कि आपकी जो लागत है ये फ्रेंचाइजी के लिए वो कुछ लाखों में नहीं, कुछ हजारों में है। एंड अगर आरओआई का बात करें तो अगर हम लोग देखते हैं कि कोई एक भी हम लोग सर्विस प्रोवाइडर को सेटिस्फाइड करते हैं, जॉब दिलाते हो, या कोई एक क्लाइंट को हम लोग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं तो उसका अर्निंग भी हजारों में ही है। तो लागत अगर साल भर के हिसाब से अगर मिनिमम हम लोग 10 क्लाइंट भी क्लोज करते हैं तो अभी वो लागत के हिसाब से आपका आरओआई होगा तकरीबन 30%। मेडअप फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये जो इसे अन्य ब्रांड से कैसे अलग करती है? ये मेडअप जो है दैट इज सोशल एंटरप्राइजेस। तो सोशल एंटरप्राइज के साथ काम करते हो तो आपको दुगुना एक प्रॉफिट होता है। एक तो आपको आमदनी मिलती है, अलॉन्ग विद आपको ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि आप सोशल कॉज के लिए कुछ आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब मेडअप के साथ आप जुड़ जाते हैं तो आपको एक तो हमारे एंड से ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग करते वक्त ये प्रावधान रखा जाता है कि आप ओनली बिजनेसमैन नहीं आए, आपके बिजनेसमैन के साथ साथ आप एक सोशल मैन भी रखे आए कि आपका जो ड्रीम होना चाहिए मिलियंस ऑफ लोगों को हम लोग एम्पावर कैसे करेंगे। ओके, तो आपको ऐसा अवसर है जहाँ आप आपका आमदनी भी चुका रहे, आप आपका खुद का बिजनेस कर रहे, आप खुद आपके बॉस हो और अलग विद एक सोशल कॉज का हिस्सा बन रहे हो। आप किस प्रकार के लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी देना पसंद करने वाले हैं? ये फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया में ओपन है। ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि मेट्रो सिटीज, मेजर सिटीज, टीयर 1, टीयर 2 सिटीज में ज्यादातर डोमेस्टिक हेल्पर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये जो लोकेशन है वहां से जो भी हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड पर्सन्स, देन अगर कोई एक बेस है इनका, कम्युनिटी बेस्ड काम किया है या कुछ भी बिजनेस का छोटा मोटा एक्सपीरियंस भी होगा तो वो लोग भी हमारे साथ फ्रेंचाइजी पार्टनर करके जुड़ सकते हैं। कोई अगर ये बिजनेस लाइन में फ्रेशर भी होगा तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, उसमें उनको अच्छे खासे ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जाके वो अच्छे खासे आमदनी इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एनीवन अबाउट 21 years कैन डू दिस बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति छोटे गांव में या शहर में फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या अवसर होगा? जो कोई व्यक्ति मेट्रो सिटीज, मेजर सिटीज, टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज में फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उनको अवसर रहता है कि उनके पिन कोड में एक ही फ्रेंचाइजी दिया जाता है। भले हम लोग फ्रेंचाइजी एक ही पिन कोड में देते हैं लेकिन उनको अवसर है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वो कहीं से भी बिजनेस कर सकते। मतलब अगर वो गुजरात में रहते तो बॉम्बे का भी बिजनेस ले यस, उनको अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करने के लिए, खाली वो पिन कोड सेंट्रिक रहता है कि उनके पिन कोड में हम लोग दूसरा कोई फ्रेंचाइजी देंगे नहीं। ओके, यस।
कंपनी फ्रेंचाइजी पार्टनर को ट्रेनिंग और ब्रांडिंग का मार्केटिंग का सपोर्ट कैसे देती है? जैसे मैंने बताया कि हम लोग हेड ऑफिस से पूरा डिजिटल, सोशल एंड ऑनलाइन ऑफलाइन ब्रांडिंग मार्केटिंग का काम संभालते हैं। वो डेडिकेटेड टीम रहती है। तो डेडिकेटेड टीम आपके एरिया में जो भी ऑनलाइन ब्रांडिंग मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रमोशंस होगा, वो सब टेक केयर करती है। देन ऑफलाइन में जो ट्रेनिंग सपोर्ट रहता है, तो हमारे जो टेक्निकल एंड ट्रेनर एक्सपर्ट है, वो आपको ऑफलाइन में भी ट्रेनिंग देते हैं आपके लोकेशन पे आके। पैरेलली मंथली एक बार हम लोग रिक्रिएशनल ट्रेनिंग भी रखते हैं, सो दैट जो भी नए कुछ वर्जन्स हम लोग के एप्लीकेशन में आया है या बिजनेस में कुछ चढ़-उतार रहते हैं कुछ भी, तो उसका ट्रेनिंग हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेगमेंट से देते हैं। उसके लिए डेडिकेटेड टीम है। फ्रेंचाइजी लेने वालों को कितना स्टाफ की जरूरत पड़ती है और कंपनी इसमें क्या सहयोग देती है? फ्रेंचाइजी लेने वालों को एक स्टाफ की, डेडिकेटेड स्टाफ की जरूरत है, जो कि 8-9 घंटे डेडिकेटेड आपके काम के लिए उनका टाइम देगा। और उसके लिए भी आपको ज्यादा तो कुछ तकलीफ नहीं है। वो सर्च करके, सोर्स करके, इंटरव्यू करके देने की जिम्मेदारी भी कंपनी लेती है। तो आपके एरिया के मुताबिक हम लोग आपको कोई जो भी एक्सपर्ट पार्टनर होना चाहिए एम्प्लॉय, तो वो सर्च करके हम लोग आपको ट्रेन करके देते हैं। अगर आपके साथ या आप खुद करना चाहते हो, ऑब्वियसली अगर आपको जरूरत नहीं होगी तो फिलहाल स्टार्टिंग के फेज में कोई एडिशनल मैन पावर रखने की भी जरूरत नहीं। जैसे आप आए थे और हम जब चाय पी रहे थे पॉडकास्ट के पहले, तो आप कुछ बोल रहे थे कि एक फ्रेंचाइजी लिया था और उसने काफी कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया, तो उस सक्सेस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? यस, आई थिंक ये 3 साल पहले की बात है। लॉकडाउन के बाद ही उन्होंने फ्रेंचाइजी लिया था। एंड जैसे मैंने बताया कि ये सेगमेंट ऐसा है कि इसमें आपको विदाउट कुछ एडिशनल ब्रांडिंग मार्केटिंग किए हुए आपको क्लाइंटल रिक्वायरमेंट आती रहती है। हमारे एप्लीकेशन पे भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती रहती है, तो हम लोग क्लाइंट के लिए ज्यादा कुछ मेहनत करके भी जरूरत नहीं है। तो उनका स्टोरी बताऊंगा, तो उन्होंने लॉकडाउन के वक्त जिन्होंने बिजनेस छोड़ दिया था या पूरा इकोनॉमिकल अनस्टेबल थे, वो दौरान उन्होंने खुद का घर बनाया है, खुद का उनका ओन हाउस हुआ है, अलॉन्ग विथ अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो एक ऐसा अवसर है कि जो लॉकडाउन में भी सफलता हासिल करने का एक वजूद रखता है। अगर कोई उद्यमी मेडअप की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, तो पहले हम एलिजिबिलिटी का बात करेंगे। एलिजिबिलिटी बेसिकली ये है कि उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज ये पूरा डेटा जनरेशन, डेटा सोर्सिंग, शेयरिंग ऑनलाइन बेस पे होता है। बेसिक कम्युनिकेशन ठीक ठाक होना चाहिए। बाकी हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं कैसे बातें करना है, कैसे बात करना है। एंड अगर वो 12th पास होगा या होंगे तो वो बेटर रहेगा, उनको उतना मैच्योरिटी रहता है। एज वाइज देखे जाएंगे तो हम लोग 21 ईयर्स अबव जो कैंडिडेट है उनके लिए ये प्रेफर करते हैं, बिकॉज डीलिंग करना होता है क्लाइंटल के साथ एंड डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के साथ, थोड़ा सा मैच्योरिटी रहना चाहिए। ये बात है एलिजिबिलिटी की। अगर सेकंड जो हम लोग बात कर रहे थे कमर्शियल का, हम लोग बात करेंगे तो इसमें 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट है। एक तो आपका फ्रेंचाइजी फी है जो कि कुछ हजारों में है। सेकंड जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन कॉस्ट जो है। तो एडमिन एंड ऑपरेशन कॉस्ट में आपको जो लागत लगने वाली है, आपका सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो परचेस करने में। देन अगर आप खुद का अगर ऑफिस रन कर रहे हैं या कहीं शेयरिंग बेस पे टेबल स्पेस ले रहे हैं, तो उसका जो रेंटल होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा, बस उतना ही आपका कॉस्टिंग लगने वाला है। आप चाहते हैं कि भारत में पहले कौन से राज्यों में अपना फ्रेंचाइजी देने के लिए आप सबसे पहले पहुंचने चाहते हैं? ओके, तो फिलहाल हम लोग जो चाहते हैं, जैसे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसमें सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो मेट्रो सिटीज है उसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर होगा, बैंगलोर होगा, हैदराबाद होगा, गुजरात होगा, गोवा होगा, इवन एमपी में भी इंदौर होगा। तो ऐसे जो भी मेट्रो सिटीज में आ रहे हैं वो जो एरियाज है उसको हम ज्यादा प्राइमरी स्टेज पे प्रेफर कर रहे हैं। मेडअप में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की क्या भूमिका है? मेडअप जो है एआई बेस्ड वर्जन यूज करने वाला एक पहला प्रयास है भारत भर में, कि जो बेसिक एआई के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि जस्ट इन टाइम आपको सर्विस प्रोवाइडर सर्च कर सकते हैं।
तो पहले जमाने की बात अलग थी कि आपको कोई एक सर्विस प्रोवाइडर ढूंढने के लिए हफ्तों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे। मेडअप एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम लोग ऑनलाइन में अगर बात करते हैं तो विद इन 3 आवर्स आप आपके घर में कोई भी डोमेस्टिक हेल्पर सर्च करके हायर कर सकते हैं मेडअप की एप्लीकेशन यूज करके। और ऑफलाइन का बात करेंगे तो विद इन 72 आवर्स में आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपके घर में डिप्लॉय कर सकते हैं। भारत के युवाओं को आप एंटरप्रेन्योरशिप और हेल्थ केयर बिजनेस के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक मूवमेंट लेके चल रहे हैं, सोशल एंटरप्राइज लेके चल रहे हैं। तो आपके लिए एक ही सलाह रहेगी कि आगे जाके कुछ सालों में, जैसे आज जापान की कंडीशन है कि वहाँ की ज्यादातर क्राउड जो है वो मीडियम एज सेगमेंट से लेके एक सीनियर सिटीजन सेगमेंट में जा चुकी है, तो उनके लिए जैसे अवसर कम होते जा रहे हैं वैसे अवसर हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में भारत एक इकलौता सा देश है कि जहाँ हजारों स्टार्टअप डेली स्टार्ट होते हैं। तो क्यों होते हैं कि बिकॉज हम लोगों की पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन उतने सारे स्टार्टअप को एक अवसर प्रदान कर सकती है। तो आपके लिए मेरे एंड से यही एक सलाह रहेगी कि ठीक है, जॉब करते रहिए, जो आपकी डेली आमदनी है उस पर फोकस करिए, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा सोशल एंटरप्राइज या ऐसे एंटरप्राइज में भी काम कीजिएगा जो आपके लिए एक अच्छा सोशल कॉल कंट्रीब्यूट करने का साधन हो, एक अच्छा इनकम जनरेट करने का एक जरिया हो। यही एक सलाह मेरे एंड से आपके लिए रहेगी। आखिर में जो लोग फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उनके लिए कॉल टू एक्शन अभी क्या होगा? जो भी सोशल एंटरप्राइज में एक अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, राइट हब के साथ एक फ्रेंचाइजी पार्टनर करके जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मोबाइल नंबर पे हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं, या मेडअप इंडिया का जो भी वेबसाइट है उस पे जाके आप फ्रेंचाइजी पार्टनर करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर है 8805550810 एंड उसके साथ साथ अपना www.medhub.in करके जो वेबसाइट है वहाँ कॉन्टेक्ट अस में आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वहाँ फॉर्म फिल करके दीजिए, हमारी जो फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट टीम है वो आपसे जुड़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच सतीश जी, आपने काफी अच्छा बताया है। और ये फोन नंबर और जो वेबसाइट है हम डिस्क्रिप्शन में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है वहां पर भी आप देख सकते हैं। सतीश जी, जिन लोगों को इंटरेस्ट है फ्रेंचाइजी लेने का, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है, शॉर्ट में बता सकते हैं? तो जैसे अभी आप फ्रेंचाइजी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पे कनेक्ट हो जाएंगे या हमारे वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएंगे, विद इन 72 आवर्स में हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। आपको ईमेल के थ्रू फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म भेजा जाएगा और कंपनी का एक प्रेजेंटेशन भेजा जाएगा। आपको वो फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है वो प्रिंट करके फिल करके फिर वो टीम को भेजना है। उस बेसिस पे जो एरिया आप इंटरेस्टेड है वो एरिया का रिव्यू होता है। आपसे जो भी कम्युनिकेशन है आगे का, एग्रीमेंट करना है या ऑनबोर्डिंग करना है, वो अगले हफ्ता भर में हो जाता है। जैसे आप फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करते हैं, देन उसके बाद में 1 मंथ में आपका फ्रेंचाइजी इंस्टॉलेशन, देन आपके लिए लीड जनरेशन का एक कैंपेन रन करना, सोशल मीडिया में ब्रांडिंग मार्केटिंग करना, आपके एरिया में आपका एक इमेज क्रिएशन, ये सब चीजें अगले 1 मंथ में हो जाती है एंड नेक्स्ट मंथ से आपको लीड जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मानो कि एक विद इन 30 डेज के साइकिल में आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का एक उम्मीद रख सकते हैं। आखिर में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो मेडहब की फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन सके? जो भी हम लोग के 85% अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में काम करने वाले जो भी कामगार बोलेंगे, कर्मचारी बोलेंगे, उनके लिए हम लोग ये सुनहरा अवसर लेके आए हैं कि उनको एम्पावरमेंट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे आपके साथ में हम लोग ऐसे लोगों को एम्पावरमेंट करेंगे जो कि दुनिया का एक बड़ा ड्रीम साकार कर सकते हैं, गवर्नमेंट जीडीपी बढ़ा सकते हैं और खुद के साथ साथ एक सफल भारत का भी निर्माण कर सकते हैं। सतीश जी, आपके विचार और अनुभव सुनकर सचमुच प्रेरणा मिली। दोस्तों, अगर आप भी मेडहब से जुड़कर एक सफल फ्रेंचाइजी पार्टनर बनना चाहते हैं तो अभी संपर्क कीजिए और हेल्थ केयर की इस क्रांति का हिस्सा बन जाइए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए आइकॉनिक गेस्ट के साथ। तब तक सुनते रहिए कोर कोच किरण पाटिल बिजनेस पॉडकास्ट शो, जहां हम लाते हैं आपकी बिजनेस और लाइफ को बदल देने वाली कहानियां। धन्यवाद सतीश जी। एक बार वापस मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कोच किरण पाटिल शो में आए और काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी
हमारे इस दर्शकों को आपने दी, और हम चाहते हैं कि वापस आप दोबारा एक नए एपिसोड में वापस एक नए विषय के साथ वापस इस कोच किरण पाटिल पॉडकास्ट शो में आएंगे। तो तहे दिल से वापस शुक्रिया अदा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।